नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल नॉलेज शो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी को समझा था, उसकी वर्किंग समझी थी। आज हम थर्मोकपल के बारे में कुछ समझेंगे, कैसे काम करता है, क्या होता है। थर्मोकपल 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ये 2 अलग अलग मेटल से बना होता है। ये दोनों मेटल को जंक्शन पॉइंट्स को जब हम हीट करते हैं या हीटिंग एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसके टर्मिनल पे कुछ मिलीवोल्ट जनरेट होता है। जो मिलीवोल्ट जनरेट होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे हम क्या है कि मिलीवोल्ट को किसी डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर में देके टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर आ रहा है, या इस मिलीवोल्ट को डायरेक्ट किसी पीएलसी इनपुट में भी दे सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं मेनली, सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स में एक एलिमेंट होता है जिससे हमें एक आउटपुट मिलता है। ये एक एलिमेंट पीएलसी में यूज कर सकते हैं या डिस्प्ले कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट में हम यूज कर पाएंगे। दूसरा होता है ड्यूप्लेक्स टाइप। ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें 2 एलिमेंट होते हैं और 2 एलिमेंट होने से हमको इसके 2 आउटपुट मिलते हैं। 2 आउटपुट से हम या तो 2 डिस्प्ले कंट्रोलर चला लें या 2 पीएलसी इनपुट में दे दें या एक पीएलसी इनपुट में दे दें, एक से हम डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर चला लें। ये इसमें फैसिलिटी होती है। ये इंटीग्रेटेड केबल भी हो सकता है या टर्मिनल बॉक्स माउंटेड भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अलग अलग एटमॉस्फेयर के लिए अलग अलग टाइप के आउटर शीट यूज किए जाते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, इसका आउटर टॉप जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लू, ये अलग अलग मेटल का होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन कार्बाइड, सिरेमिक, रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड। जैसे स्टील को हम ऑयल, वाटर, गैस में यूज कर सकते हैं, लेकिन मोल्टन मेटल में यूज नहीं कर सकते हैं। जिंक, एल्यूमिनियम या इस टाइप की जो लिक्विड हो, जो एसिटिक मीडियम हो, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनका टेम्परेचर के लिए हम स्टेनलेस स्टील हम वहां यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर हमको दूसरा मटेरियल लेना पड़ेगा। अलग अलग एटमॉस्फेयर के लिए अलग अलग मटेरियल होते हैं, जैसे कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिरेमिक, रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड केमिकल एटमॉस्फेयर में हम यूज करेंगे। स्टेनलेस स्टील वाटर, ऑयल और हॉट एयर में यूज करेंगे। अलग अलग एटमॉस्फेयर के लिए अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये 3 mm से लेके तो 25 mm, 50 mm के डाया तक मिलते हैं। जैसे भी रिक्वायरमेंट हो वैसा आपको मिल जाएगा मार्केट में। लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। 3 mm से लेके तो 2000 mm तक के थर्मोकपल मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में। जैसे स्ट्रेट हो गया, एल शेप हो गया, किसी भी शेप में हो सकता है। तो अलग अलग यूज के लिए अलग अलग थर्मोकपल होगा, ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स या इंटीग्रेटेड केबल। और ये कई टाइप के होते हैं, जैसे के टाइप, एस टाइप, जे टाइप, बी टाइप। ये सब अलग अलग टेम्परेचर रेंज के लिए यूज होते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे थर्मोकपल कितने टाइप के होते हैं। यहां पर हम देखेंगे थर्मोकपल के दोनों एलिमेंट अलग अलग मेटल के बने हुए हैं। जैसे बी टाइप में है रोडियम और प्लेटिनम। ये 1370 से लेके 1700 डिग्री सेल्सियस तक के लिए यूज होता है। इनमें इनका सब कंस्ट्रक्शन एक ही जैसा होता है, अंतर होता है केवल इसमें एलिमेंट किस मटेरियल का यूज किया हुआ, इतना अंतर होता है। जंक्शन पॉइंट सबका सेम होता है। बाकी जो डिजाइन हमने पिछले पार्ट में देखी थी सारी वैसी होती है, आउटर अलग अलग होता है, बाकी अंदर का मटेरियल
इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। ई टाइप में क्रोमल कांस्टेंट होता है, यह 870 डिग्री तक के लिए यूज होता है। जे टाइप का आयरन कांस्टेंट होता है, ये 0 से 750 डिग्री तक के लिए यूज होता है। के टाइप क्रोमल एल्यूमल होता है, ये 0 से 1250 डिग्री तक के लिए यूज होता है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा के टाइप का ही यूज होता है। जहां भी आप देखोगे आपको के टाइप का थर्मोकपल दिखाई देगा। उसका रीजन है कि ये बहुत वाइडर टेम्परेचर रेंज कवर करता है, 0 से लेके 1250 डिग्री तक, इसलिए आपको के टाइप का सबसे ज्यादा दिखाई देगा। उसके बाद आता है एन टाइप, ये नाइट्रोसिल और नाइसिल से बना होता है, दो मटेरियल में, और 650 से 1250 तक के लिए यूज होता है। आर और एस टाइप, दोनों आर और एस टाइप होते हैं रोडियम और प्लेटिनम से बने हुए। इसमें रोडियम का एक एलिमेंट होता है, दूसरा प्लेटिनम का। देखिए ये एक साइड रोडियम, एक साइड प्लेटिनम। ये वहां यूज होते हैं आर और एस जहां पे वेरी हाई टेम्परेचर सेंसिंग करना हो। ये 1450 के रेंज तक जाते हैं, लेकिन इसमें ये 870 या 950 से नीचे एक्यूरेसी नहीं देते, जिसकी वजह से इनको केवल हाई टेम्परेचर सेंसिंग में ही यूज होता है। इसके अलावा टी टाइप होता है, ये क्रोमल कांस्टेंट होता है। ये वहां यूज होता है जहां हमें माइनस टेम्परेचर सेंस करना हो, -200 to 370 डिग्री सेल्सियस, जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री या एसी प्लांट, इस टाइप के जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक प्लांट, जहाँ पे हमको नेगेटिव टेम्परेचर सेंसिंग करना हो, वहां पे इसको यूज करते हैं। गैस प्लांट में भी इसको यूज करते हैं जहाँ लिक्विड गैस का यूज होता है। इसके अलावा बेसिक सबका एक ही जैसा है टोटल। इसको हम देखेंगे, इसको चेक कैसे करते हैं। इसमें चेक करेंगे हम, जैसे हम किसी थर्मोकपल पे काम करने गए, कनेक्शन खोले, जब तक सही था थर्मोकपल, जब हमने वापस कनेक्शन कर दिए तो वो 0 डिग्री दिखाने लगा या वो नेगेटिव दिखाने लगा। इस केस में क्या होता है कि कई बार कनेक्शन खोलते हुए अगर कनेक्शन पलट गए, जैसे ये 2 टर्मिनल है, इस पर अगर हमने कनेक्शन पलट दी तो क्या होगा, वो नेगेटिव टेम्परेचर दिखाएगा, या ये हो सकता है कि वो 0 दिखाना चालू कर दे। अगर HMI पे है तो 0 दिखाएगा, या हो सकता है कि वो नेगेटिव दिखाए। उस केस में हमको जाके इसके टर्मिनल पलट के फिर से कनेक्शन करना पड़ेगा, तो वो सही हो जाएगा। इसमें जब भी हम चेक करेंगे केवल मिलीवोल्ट चेक कर सकते हैं, और अगर ये गलत रीडिंग दे रहा है तो उसको हम कैलिब्रेट करवा सकते हैं, बस कैलिब्रेट करवा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग जैसा कुछ नहीं होता। इसको हम जब ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो कैलिब्रेशन करेंगे, कैलिब्रेशन करने से सही हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेयरेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे आरटीडी के हम अलग वीडियो बनाएंगे। जब तक इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नया कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स का स्वागत है। और आप जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो जरूर शेयर करें। जब आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा आप क्या देखना चाहते हैं, हम उसी के ऊपर वीडियो बना देंगे। कमेंट्स करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, आपके सुझाव का स्वागत है। थैंक यू, गुड नाइट।